6 महीने में एक पावरफुल इंसान कैसे बने। 1 बहानेबाजी छोड़ दें और रोजाना 30 मिनट वर्कआउट करें। 2 अपने स्वास्थ्य को बेहतर बनाने के लिए अपने दैनिक आहार में ताज़े फलों को शामिल करें। 3 एक प्रयास करें और अपने दिमाग को तेज करने के लिए रोजाना 5 पेज पढ़ें। 4 हर 3 महीने में एक नया कौशल सीखें और इसे विकसित करने में 3 महीने और लगाएं। 5 सुबह जागने के तुरंत बाद 2 गिलास पानी पीकर मॉनिटरिंग वॉक पर निकलें। 6 अधिक पैसा कमाएं और कीमत देखे बिना अपने लिए कुछ भी खरीदने के लिए बुद्धिमानी से निवेश करें। ऐसी ही इंटरेस्टिंग बातें जानने के लिए हमारे पेज को फॉलो जरूर करें। रॉबर्ट ग्रीन की किताब द 48 लॉज ऑफ पावर का लॉ नंबर 42 है, स्ट्राइक द शेपर्ड एंड द शीप विल स्कैटर। यह लॉ बताता है कि नेतृत्व के केंद्रीय व्यक्ति को हटाने से एक समूह दिशा खो देता है और अधिक असुरक्षित हो जाता है। प्रमुख अधिकारियों को लक्षित करने से संरचना कमजोर हो जाती है, जिससे अनुयायियों को नियंत्रित करना या हेर फेर करना आसान हो जाता है। यह सामूहिकता को प्रभावित करने और नियंत्रित करने के लिए नेतृत्व को बाधित करने के रणनीतिक महत्व पर जोर देता है। इन 48 लॉज में से 42 लॉज पूरे हो गए हैं। बाकी 6 लॉज को इन 6 दिनों में हम और गहराई से जानेंगे। अगर आप इस किताब को खरीदना चाहते हैं तो आपको ऊपर बायो में इस किताब का लिंक मिल जाएगा, वहां जाकर आप आसानी से खरीद सकते हैं। 21 days challenge. Number 1, start your day with Bismillah. Number 2, wake up before Fajr every morning. Number 3, read Quran 30 minutes daily. Number 4, work out 3 times a week. Number 5, learn one good deed every day. Number 6, always praying every day. किसी भी व्यक्ति से सम्मान प्राप्त करने के लिए साइकोलॉजी ट्रिक्स ये बहुत ही सरल लेकिन प्रभावी है। पहला है कि अधिक बार ना कहें। इससे यह पता चलता है कि आपकी सीमाएं हैं और आप अपने आप का सम्मान करते हैं। दूसरा है कि लोगों को आपको बीच में न बोलने दें। जब आप किसी समूह में बात कर रहे हो तो हमेशा अपना वाक्य पूरा करें। माफ करना भाई, मैं अभी खत्म नहीं हुआ। अगर कोई आपको बीच में रोकने की कोशिश करे तो उसे नजरअंदाज करें। इससे यह सुनिश्चित होता है कि शक्ति का संतुलन आपके पास ही रहता है। तीसरा है कि अपनी कमियों को खुलकर बताएं। हाँ, मुझे याद है वो मेरे पूरे जीवन का सबसे शर्मनाक पल था। लोग आपकी कमियों का मूल्यांकन नहीं करते, वे आपकी कमियों को आप कैसे देखते हैं उसका मूल्यांकन करते हैं। अपनी खामियों को स्वीकार करें और अपने आप पर हंसने से डरे नहीं। इससे यह दिखता है कि आप अपने आप से सुरक्षित हैं। 5 टिप्स अपने इमोशंस पर कंट्रोल कैसे करें। 1, कभी भी हर चीज को पर्सनल ना लें। 2, हमेशा अपने फेशियल एक्सप्रेशंस को कंट्रोल में रखें। 3, कहीं भी अपना अपमान होने पर कोई रिएक्ट ना करें, लेकिन कभी इसे भूले नहीं। 4, यदि आप लड़कियों पर कोई रिएक्ट करते हो तो आप एक कमजोर इंसान हैं। 5, हमेशा पॉजिटिव बात करें, अपना नाम लें और कहें हाँ तुम ये कर सकते हो। मैनिपुलेटर्स अक्सर ऐसा क्या करते हैं जिससे वो कोई भी आर्गुमेंट को इजीली जीत जाते हैं। आज की ये वीडियो हाउ टू नेवर बी लूज आर्गुमेंट के ऊपर ही है। ये काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक है ना। ये छोटी सी स्टोरी को शेयर करने के बाद तू वर्बल क्लैशेस में कंसिस्टेंसी होल्डिंग, यानी कि तेरी आर्गुमेंट को बनाए रखने के लिए अपना पक्ष अपनी बात कैसे रखे, उसका सीक्रेट मैं आज खोलने वाला हूँ मैं। तो कहानी ये है कि चीन में एक युवा समुराई दूसरे समुराई को चुनौती देता है। उसमें से दूसरा समुराई आता है और चुनौती देने वाले के पास जाने लगता है। फिर अचानक युवा समुराई घुटने टेक देता है। फिर बाद में अपनी तलवार जमीन के अंदर डालता है और कहता है आई एम सॉरी, मैं हार गया। कंफ्यूज्ड होकर दूसरा समुराई उससे पूछता है तुम क्यों हार गए। फिर बाद में वो युवा समुराई उसको जवाब देते हुए कहते हैं कि मैं हार गया क्योंकि मुझको क्रोध का अनुभव हुआ और मुझे एक भावना महसूस हुई। यही बात आर्गुमेंट या किसी अन्य मुखर विवाद पर भी लागू होती है। जिस मोमेंट पर आप किसी भावना का अनुभव करते हैं, चाहे वो गुस्सा हो, हताशा हो या क्रोध, ये सब करने आप लोग गेम को हार जाते हैं। बहस भी जारी न रखें। हमेशा बहस को कंटिन्यू मत रखिए, क्योंकि बहस अपने आप को मूर्ख बना देती है और बाद में जाकर वो बहस से पछतावा महसूस होता है। बी कोल्ड, कैलकुलेटेड एंड ऑब्जेक्टिव, मतलब कि शांत, गणनात्मक और ऑब्जेक्टिव बने। आप लोगों ने मुझे पिछली वाली वीडियो को भरपूर सपोर्ट किया, तो प्लीज इस वीडियो को भी 2 या 3 बार जरूर शेयर करो। और आप लोग श्री राम के भक्त हो तो जय श्री राम लिखना मत भूलना और मुझे फॉलो भी करना, द साइकोपैथ अशोक। लोगों को पढ़ने की कला इन 6 टेक्निक्स को आजमाएं। 1, अगर कोई आपको बहुत देर तक घूरता है तो यह आक्रामक है, खासकर किसी अजनबी को। 2, मनोविज्ञान के अनुसार अगर कोई आपके सामने बैठकर अपना फोन नीचे की ओर रखता है तो संभावना है कि वह कुछ छिपा रहा है जो वह नहीं चाहता कि आप जाने। 3, अगर कोई आपके साथ बात करते हुए विचलित होता है और आप अचानक पूछते हैं कि वह क्या सोच रहे हैं, तो ध्यान दें कि उनके हाथ अगर उनके माथे या नाक की ओर बढ़ते हैं तो ये मतलब है कि वे आपसे झूठ बोल रहे हैं। 4, जब लोगों का एक ग्रुप हंस रहा, हर कोई चुपचाप उसी को देखेगा जिसमें उनकी सबसे अधिक इंटरेस्ट है। 5, यदि कोई टेबल पर अपनी मुट्ठी पटकता है और साथ ही चिल्लाता है तो वह वास्तव में क्रोधित है। यदि वे पहले पटकते हैं और फिर खड़े हो जाते हैं तो वे केवल दिखावा कर रहे हैं, वे आपका मूल्यांकन करने का प्रयास कर रहे हैं। 6, यदि कोई आपके सामने बहुत अधिक पलकें झपकता है तो वह आपको आंक रहा है। अगर आप रोज कुछ नया सीखना चाहते हैं तो अभी हमें फॉलो। बेवकूफ लोगों की कुछ निशानियां बता रहा हूँ, आप भी देख लीजिए कि कहीं ये आपके अंदर तो नहीं है। बेवकूफ लोग बोलते बहुत ज्यादा है और सुनते बहुत कम है। ये अपनी समझदारी हर जगह दिखाना चाहते हैं और इसलिए हमेशा
यह सिर्फ बोलते रहते हैं। नंबर 2, बेवकूफ लोग दिखावे पर बहुत ज्यादा खर्चा करते हैं। ये दिखाने के लिए EMI पर लोन भी ले लेंगे और चीजें भी खरीद लेंगे ताकि वे अपनी चीजों को लोगों को दिखा सके। नंबर 3, बेवकूफ लोग अपने आप को सबसे ज्यादा बुद्धिमान मानते हैं और अपनी बुद्धिमानी को बताने के लिए ये गलत चीजों को भी सही साबित करने में लग जाते हैं। अगर आपके अंदर ये निशानियां नहीं है तो अभी हमारा पेज को फॉलो करो, हमेशा आगे की रास्ता दिखाओ। ये सब काम दुनिया से छुपा के करो। किसी को प्यार चुपचाप बिना किसी को बताए करो। अपनी खुशियों को शांति से सेलिब्रेट करो। जो भी खरीदना है बिना शोर मचाए खरीद लाओ। पसंदीदा लोगों के साथ ही जियो, बाकी तो टाइम बर्बाद करेंगे। आपके नुकसान भी प्राइवेट रखो और चुपचाप रिबिल्ड कर लो। आप अमीर कैसे हो गए लोग समझ ही नहीं पाएंगे। लड़की को अपने लिए पागल करने का सबसे बेस्ट तरीका होता है कि आप उस लड़की की बोरिंग लाइफ में एक फन एलिमेंट पैदा करो और ट्रस्ट मी, लड़की आपकी तरफ पुल होती चली जाएगी बिकॉज शी हेट्स बोर्डम ऑफ हर लाइफ। और इसको करने का सबसे बेस्ट तरीका है कि आप उस लड़की के लिए एक गेम बनो जिसके लेवल्स वो धीरे धीरे अपग्रेड कर रही हो। शी इज कमिंग क्लोजर टू यू विद टाइम एंड हार्ड वर्क, जिससे उस लड़की की बोरिंग लाइफ के पैटर्न ब्रेक होने लगते हैं। फॉलो कर लो, आगे सब सिखा दूंगा। दूसरा सबसे प्यारा वर्ड लाइफ का है इंटरेस्ट। एरिस्टोक्रेसी के लिए R = I, रिलेशन डिपेंड्स अपॉन इंटरेस्ट। इस वर्ड को सीखने में जन्म बीत जाता है आदमी। बिना मतलब किसी से बात मत करो, कोई भी हो, कोई भी हो। साइकोलॉजी के अनुसार जो व्यक्ति 1 या 2 बार मैसेज करने पर भी रिप्लाई ना करें या फिर आपके मैसेज को सीन करके छोड़ दें, तो आपको समझ जाना चाहिए कि या तो वो इंसान आप में इंटरेस्टेड नहीं है या फिर वो जानबूझकर अपने आप को बिजी दिखाने का ढोंग कर रहा है ताकि आप उसका पीछा छोड़ दो। मजाक ही क्यों ना हो, लेकिन जो इंसान खुद को गरीब बोलता है वो वास्तव में कभी अमीर नहीं बन पाता। जब कोई आपको नापसंद करने लगता है तो वो बहुत से ऐसे काम करने लगता है जिससे आप और ज्यादा परेशान हो जाओ। जो लोग सबको सबसे अच्छी सलाह देते हैं वो आमतौर पर सबसे ज्यादा प्रॉब्लम्स का सामना करते हैं। आप जितना ज्यादा साइकोलॉजी को जानोगे उतना ज्यादा आपके लिए आसान हो जाएगा ह्यूमन बिहेवियर को समझ पाना। तो अगर आप लोग ह्यूमन साइकोलॉजी में इंटरेस्टेड है तो कमेंट बॉक्स में यस टाइप करें और सेल्फ इंप्रूवमेंट के लिए हमें फॉलो करें। अगर आप उन इंसानों में से हैं जिनका कोई भी मजाक उड़ाकर चला जाता है और आप कुछ नहीं कर पाते, तो आज मैं एक ऐसा साइकोलॉजी ट्रिक बताने जा रहा हूँ जिससे आप उल्टा उन्हीं का मजाक बना देंगे। तो जल्दी से वीडियो को सेव कर लो और उन फ्रेंड के पास शेयर करो जिनका लोग हमेशा मजाक बनाते हैं। तो जब कोई आपका मजाक उड़ता है तो ऐसा दिखावा करें जैसे आपने उसे कभी सुना ही नहीं और उन्हें इसे दोहराने के लिए कहें। इससे मजाक और भी कम मजेदार हो जाएगा। इससे भी बदतर, जब वे चुटकुले दोहराते हैं तो ऐसा दिखावा करें जैसे कि आपको वह समझ नहीं आया। इससे मजाक बेकार हो जाएगा। दूसरे लोग भी ये सोचने लगेंगे कि मजाक अजीब था। इससे आपको मजाक पर नहीं बल्कि इस बात पर हंसी आएगी कि दूसरा व्यक्ति कितना बेवकूफ या दयनीय हो गया है। ये कई स्थितियों में यूज करने के लिए एक शानदार साइकोलॉजिकल हैक है। अगर आप ऐसे ही डार्क साइकोलॉजिकल और मैनिपुलेशन ट्रिक को जानना चाहते हैं तो हमें फॉलो करें। 3 साइकोलॉजी प्रूवन ट्रिक जिससे आप लोगों को नीचा दिखा सकते हो। पहला, अपनी आवाज हमेशा शांत रखो, आप हर बहस जीत जाएंगे। दूसरा, अपमान करने वाले व्यक्ति को इग्नोर मारो, अपने आप उसकी इंसल्ट हो जाएगी। तीसरा, झूठ बोलने वाला व्यक्ति कभी आंख से आंख नहीं मिला पाता। और हाँ, हमें फॉलो करो। कभी आपने सोचा है कि आपको इग्नोर क्यों किया जाता है? इसके 4 कारण हैं। पहला, आप लोगों को उनकी औकात से ज्यादा अहमियत दे देते हैं। दूसरा, एक बार बुलाने पर आप भागे चले जाते हैं जिससे आपकी वैल्यू खत्म हो जाती है। तीसरा, आप बहुत ज्यादा खुलकर बोलते हैं इसलिए आपकी बातों को इग्नोर किया जाता है। चौथा, आप अपना समझकर सबको अपने दिल की बात बता देते हैं जिससे लोग बाद में आपका मजाक बना देते हैं। जिन्होंने फॉलो किया है वह हर दिन कुछ नया सीख रहे हैं। क्यों कम्युनिकेशन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट स्किल है अगर तुमको किसी को भी मैनिपुलेट करना है? देखो, आप सामने वाले को कंट्रोल तभी कर सकते हो अगर आपके वर्ड्स स्ट्रांग और क्लियर होंगे, क्योंकि गलत वर्ड्स और टोन का यूज करने से लोग आपको वैल्यू नहीं देंगे। तो अब मैं आपको फ्री मैनिपुलेटर कम्युनिकेशन स्किल्स बताऊंगा जो आप अपने नेक्स्ट फ्रेंड इंटरेक्शन में यूज करना और देखना आपकी कितनी रिस्पेक्ट बढ़ती है। 1, आपको फ्रेंडली और गबिलाई चलें करो। 8 rules to become dangerous. Number 1, when you speak with someone, try to see your reflection in the other person's eyes. This will make you appear more imposing. Number 2, when someone else is speaking, listen. When you speak, make sure they listen. Number 3, in moments of chaos, remain calm. Thanks to the clarity of your mind, you will be the winner. Number 4, if you are insulted, don't get upset. Just silently look that person in the eyes and they will notice your power. Number 5, smile with your eyes more than with your mouth. Number 6, never answer immediately. Take a few seconds and respond accurately. Silence is power. Number 7, walk with your shoulders back and spine straight. That shows comfort. Number 8, speak more slowly. This is a sign of confidence and assurance. Drop a 100 if you listen this far. This shows that you are one of the few in this generation who actually finish what they start. 4 संकेत जो बताते हैं कि आप जितना सोचते हैं उससे बेहतर कर रहे हैं। 1, तुमने पिछले साल से काफी बदलाव किया है। बदलाव विकास का संकेत है। बदलाव से डरो मत, डरो कि तुम वैसे ही न रह जाओ। 2, तुमने कठिन समयों का सामना किया है। कठिनाइयों से गुजरना अच्छा है। ये दिखाता है कि जब चीजें कठिन हो रही हो तो तुम मजबूती से आगे बढ़ रहे हो। 3, तुम आनंद की बजाय शांति की तलाश करते हो। ज्यादातर लोग अगली डोपामीन हिट की खोज करते हैं।
4, तुम अपनी गलतियों से सीखते हो। ज्यादातर लोग अपनी प्रॉब्लम से भागते हैं और दूसरों को दोष देते हैं। जब कोई और नहीं मानता है तो खुद पर विश्वास करना तुम्हारे लिए सबसे बढ़िया है। फॉलो फॉर अ डेली डोज ऑफ ग्रोथ एंड सेल्फ बिलीफ। साइकोलॉजी के अनुसार अपनी पर्सनैलिटी बढ़ाने के लिए ये कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं, इन्हें ध्यान से सुनिए। आप अगर किसी को ज्यादा भाव दोगे तो वह आपको रद्दी के भाव समझने लगता है, इसलिए अपने काम से काम रखिए। जब किसी से आप बार बार इग्नोर महसूस करें तो उस रिश्ते को खत्म करना ही बेहतर है। सेल्फ इम्प्रूवमेंट के लिए आप हमें फॉलो करें, क्योंकि हम बनाते हैं आपको औरों से बेहतर। It took me 9 years to learn this, but I'll teach you in a minute. Here are 10 uncomfortable truths about life. 1. A salary is a drug your employer gives you to forget your dreams. 2. If you continue to wait for the right time, you'll waste your entire life and nothing will happen. 3. Even when you trust your close friends and family, let them know nothing about you. 4. You'll lose 99% of your close friends if you start upgrading your life. 5. You'll be 10 times happier if you forgive your parents and stop blaming them for your problems. 6. You become more mature when you train yourself to take nothing personally. 7. You don't need 100 self-help books. All you need is action plus self-discipline. 8. The most difficult mission on earth is to focus on your dreams, and the easiest task is to complain. 9. By age 30, your inner circle should be more focused on making money, building their body, and starting a family. 10. People are stuck in toxic relationships because they're afraid to be alone. You will probably never see me again unless you follow for more. ये 2 तरह के लोगों से जानबूझकर दुश्मनी करो। हाँ, आपने ठीक सुना। पहला, ऐसे लोग जो आपके करियर में रुकावट डाल रहे हैं। मुझे ना पुनर्जन्म का नहीं पता, मुझे बस इतना पता है कि 20 से 30 साल का उम्र आग से भरा होता है और इस आग से सोना बनना चाहिए। मतलब कि ऐसा कैरियर बनाओ कि बाकी जिंदगी राजाओं वाली हो, और इसमें जो कोई भी आए, इवन आपका बेस्ट फ्रेंड या बेस्ट रिलेटिव, तो उनको बाहर फेंक दो। दूसरा, जो आपको अच्छे होने के लिए ही सुनाते हैं, अरे तू तो बहुत सीधा है, तो कुछ नहीं कर पाएगा, तुझे तो सब बेवकूफ बना देंगे, सब बकवास है। एक चीज याद रखना, हर 100 लोगों में से बस 5 ही लोग दिल के बहुत अच्छे होते हैं। सो जैसे भी हो, प्राउड करो अपने ऊपर, बिकॉज दुनिया को आपकी जरूरत है। लोग नाप नहीं पाएंगे, इतनी इज्जत बढ़ जाएगी। फर्स्ट, बात बात पे मजाक और हंसना बंद करो। आप कोई सर्कस शो में नहीं हो। सेकंड, लाइफ को लेके सीरियस हो जाओ और हर किसी से तारीफ की उम्मीद न रखो। फोर्थ, खुद को स्पेशल समझना शुरू कर दो, क्योंकि किसी को गॉड ने बेवजह नहीं बनाया। बहुत आगे लेके जाऊंगा, फॉलो कर लो। मास्टरिंग मैनिपुलेशन। फ्रेमिंग टेक्निक का यूज करके दूसरों के दृष्टिकोण और डिसीजंस को अपने हिसाब से मोल्ड किया जा सकता है। इस टेक्निक में इंफॉर्मेशन को स्पेशल तरीके से सामने वाले के आगे प्रेजेंट किया जाता है, जिसे फ्रेमिंग कहते हैं। यहाँ इस एस्पेक्ट पर फोकस नहीं होता कि क्या कम्युनिकेट किया जा रहा है, पर इस चीज पर फोकस होता है कि कम्युनिकेट कैसे किया जा रहा है। हियर आर सम एग्जांपल्स। रिस्क फियरिंग फ्रेमिंग। अगर तुम ऐसा नहीं करोगे तो बहुत बड़ा नुकसान होने का रिस्क है। अगर तुमने ये स्टेप लिया तो तुम्हारी रेपुटेशन पर दाग लगने का रिस्क है। मैनिपुलेटर सामने वाले को इन्फॉर्मेशन के साथ सभी नेगेटिव आउटकम्स बताकर उसके थॉट प्रोसेस को प्रभावित करता है। इसी तरह फायदे बताकर पॉजिटिव फ्रेमिंग भी की जाती है। ऐसा कर लोगे तो कुछ और करने की जरूरत नहीं पड़ेगी और तुम्हारा सबसे ज्यादा फायदा होगा। इमोशनल फ्रेमिंग। अगर मुझसे प्यार करते हो तो बस इतना कर दो, अगर तुमने ऐसा किया तो मेरी नजरों में हमेशा के लिए गिर जाओगे। अक्सर आप ऐसे बेहद लोगों को देखा होगा जो हमेशा हर समय पे खामोश रहते हैं। ऐसा क्या कारण है जो दूसरे लोगों से बात तक नहीं करते? देखो, खामोश रहने से आपको बेहद फायदे मिल सकते हैं, जैसे कि आपके बातों पे आपका नियंत्रण आएगा। इसीलिए फ्रेड रॉजर्स कहते हैं, साइलेंस इज सो पावरफुल, सो इम्पोर्टेंट, देयर इज सो मच टू बी लर्न्ड फ्रॉम इट। साइलेंस से हमें बेहद कुछ सीखना है। जितना हो सके साइलेंस रहने का कोशिश करो। अपने बेहद पॉपुलर लोगों को देखा होगा जो लड़ाई झगड़े से दूर रहते हैं, कारण वो क्रोध में आके कुछ अनब सनब बोल देंगे तो खुद के रेपुटेशन गिर जाएगा। साइलेंस इज द बेस्ट रिप्लाई टू अ फूल। दूसरों के सामने अपनी इंपॉर्टेंस बढ़ाना चाहते हो तो ये 48 लॉज ऑफ पावर की 2 ट्रिक्स फॉलो करो। फर्स्ट, क्यूरियोसिटी टेस्ट। उनको टेक्स्ट करो कि हे, मुझे तुमसे एक सवाल पूछना है, और जब वो रिप्लाई करे तो कुछ घंटों तक कोई जवाब ना दो। फिर जब रिप्लाई करो तो कहो, रहने दो, कुछ नहीं। इससे वो इरिटेट तो होंगे लेकिन तुम्हारे बारे में सोचते रहेंगे। सेकंड, द स्टार्टर क्वीन अप्रोच स्टाइल। जिसे तुम पसंद करते हो उनसे बचने के बजाय उनके पास जाकर बात शुरू करो। जब कॉन्वर्सेशन अच्छा हो रहा हो तो कहो कि तुम्हें कुछ जरूरी काम से जाना है लेकिन बात करके अच्छा लगा। इससे वो सोचेंगे कि शायद वो तुम्हें मिस कर रहे हैं या बाद में तुमसे कांटेक्ट करें। ये तो थी इंपॉर्टेंस बढ़ाने की ट्रिक्स। अब तुम बस फॉलो करो, माइंड मास्टर बन जाओगे। किसी को अपने बारे में सोचने के लिए मजबूर कैसे करें? अगर आप किसी को अपने बारे में सोचने पर मजबूर करना है तो उसके दिमाग को उलझा दें। शुरुआत ऐसे करें, उनसे पूछें, क्या मैं आपको कुछ बता सकता या सकती हूँ? फिर तुरंत कहें, कोई बात नहीं, रहने दो, बस इतना ही करना है। जैसे ही उनका दिमाग चलने लगेगा वो आपके बारे में 100 अलग अलग विचार लेकर आएगा और वे बस यही सोचते रहेंगे कि आप क्या कह सकते थे। मैं ये साबित कर सकता हूँ कि वे पूरे दिन आपके बारे में ही सोचते रहेंगे। बधाई हो, आपने उन्हें अपने विचारों में उलझा दिया है। तो आगे बढ़ें, अपनी रहस्यमय शक्ति को उजागर करें और उन्हें पागल होते हुए देखें। यदि आप डार्क साइकोलॉजी के बारे में और अधिक ट्रिक्स चाहते हैं तो फॉलो या सब्सक्राइब करें। कोई भी आपके बिना रह नहीं पाएगा। इस डार्क साइकोलॉजी ट्रिक को जानने के बाद फिर चाहे वह लड़की हो या लड़का, तो जिसको भी आप अट्रैक्ट या मैनिपुलेट करना चाहते हो उसको पहले अटेंशन दो, उसको इम्पोर्टेंट दो,
उसकी बात अच्छे से सुनो, उसकी तारीफ करो। कुल मिलाकर आपको उसको भाव देना है। और ऐसा करते करते जब वह आपसे बिल्कुल अटैच हो जाए तब आप एकदम से इंपॉर्टेंट और भाव देना बंद कर दें। इससे वह इनसिक्योर फील करेंगे और फिर से इस चीज़ को पाने की कोशिश करेंगे। ये बहुत ही डेंजरस और इफेक्टिव ट्रिक है और यह 100% वर्क करता है, तो इसका इस्तेमाल सही से करना। फॉलो कर लो, हमेशा आगे लेकर जाऊंगा। इस डार्क साइकोलॉजी का यूज करो। कोई भी इंसान बात करते समय कुछ भी छुपा नहीं पाएगा। तो मान लीजिए आपने अपने फ्रेंड से कुछ पूछा और वह आपको पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं बता रहा है, सिर्फ नाप तौल कर बातें बता रहा है, तो इस कंडीशन में आप लगातार शांत होकर उसकी आंखों में देखें। इससे सामने वाला इंसान आपके सामने सारी बातें उगल देगा, क्योंकि जब आप शांत होते हैं तो उसके मन में असहजता आने लगती है, जिससे वह अनकंफर्टेबल फील करता है और इस टेंशन को दूर करने के लिए वह ऑटोमेटिक सारी बातें कह देगा। पूरे इलाके में सबसे स्मार्ट बना दूंगा, बस फॉलो कर लो। लॉ नंबर 16 सेज यूज एब्सेंस टू इंक्रीज रिस्पेक्ट एंड ऑनर। लेकिन इस लॉ का यूज तब तक नहीं करना है जब तक दूसरों के दिमाग में तुम्हारी एक अच्छी, स्ट्रांग और स्टेबल इमेज न बन गई हो। रिलेशनशिप में भी तब तक गायब नहीं होना है जब तक सामने वाला तुम्हें पसंद करना स्टार्ट न कर दे। इनिशियल स्टेजेस में तुम्हारा हर जगह होना और अपना इंप्रेशन क्रिएट करना जरूरी है। अगर तुम बहुत जल्दी विथड्रॉ कर लोगे तो तुम्हें भुला दिया जाएगा। जब तक एक लेवल का स्टेटस, रिकॉग्निशन और अटेंशन अचीव न कर लो तब तक अपनी एब्सेंस दिखाना तुम्हें महंगा पड़ सकता है। तुम्हारी एब्सेंस में तुम्हारी जरूरत महसूस होनी चाहिए। रोज सुबह उठ के 25 किलोमीटर भागूंगा, जिस दिन बर्फ पड़ेगी उस दिन 50 भागूंगा। अगर तुम्हें किसी भी टाइप के सेल्फ डिसिप्लिन का सीक्रेट बिल्ड करना है तो ये एक प्रोसेस समझ लो। मेरे मन में इच्छा आएगी, रुक जा, थक जा, सो जा, बैठ जा, खा ले, पड़ जा, फूक ले, पी ले, इस टाइप की इच्छा। और ये इच्छा मेरे को कह रही है कमजोर हो जा, कोई बात नहीं। डेविड गॉगिंस ने बोला भाई इस इच्छा को रीजनेबल एक्सटेंट तक नहीं मारेंगे, एलिमिनेट ही कर देंगे। इफ यू एवर वॉच डेविड गॉगिंस की 1-2 वीडियोस हैं वर्कआउट करते हुए, जहां पे व्हेन ही इज वर्किंग आउट एंड ही लाइक दे डोंट नो यू सन, दे डोंट नो यू सन, एकदम ऐसा ना चिल्लाना शुरू कर देगा और किसी से इमेजिनरी इंसान से बात करने लगेगा। देखिए जोश में आके हमला करना ये और बात है, खून खोल रहा हो और फिर अपने आप को थामना ये ज्यादा मुश्किल काम। जब खून खोलता है आदमी को जान की परवाह नहीं होती। अपनी दुकान के बाहर लोगों की भीड़ कैसे लगाए। एक त्योहार के समय बड़े ऑफर निकालिए जिससे लोग आए। 2 कस्टमर को इज्जत दीजिए। 3 दुकान की अच्छी सजावट रखिए। 4 दुकान का बोर्ड लगाए और क्या बेचते हो ये दिखाए। 5 कस्टमर के साथ अगर कोई बच्चा है तो उसे चाय एंड प्लेट दीजिए जिससे कस्टमर के साथ अच्छे रिश्ते बने। 6 कस्टमर को पानी की सुविधा दीजिए। 7 अच्छे कपड़े पहनकर दुकान में बैठे और दुकान में साफ सफाई रखे। ऐसे बिजनेस आइडियाज के लिए अभी फॉलो करें।